भैया लास्ट वीडियो आपने कैपिंग मैकेनिज्म तो अच्छे से समझा दिया था, बट ये नहीं बताया आपने कि करना कैसे। आपने बता दिया कि बोर्ड्स और एंट्रेंस को साथ साथ लेके चलो, अकेले एक से बात नहीं बनने वाली, बट भाई कैसे, एग्जैक्टली कैसे, व्हाट्स द प्रोसीजर। तो उसी एग्जैक्टली कैसे का जवाब देने में आया हूं इस वीडियो में, वे विल डिस्कस हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड एंट्रेंस पैरेलली। हाँ भाई देखो, ऐसा कुछ है कि मैं तुम्हें जो भी बात बताऊंगा, एक भी बात तुम्हारे ऊपर स्ट्रेट अप्लाई नहीं होगी। तुम एक अलग इंसान हो, तुम एक अलग इंसान हो, तुम एक अलग इंसान हो, और तुम एक अलग इंसान हो। तुम सब अलग अलग हो, अपने आप में अलग हो। तुम्हारे दिमाग अलग है, तुम्हारे पढ़ने का तरीका अलग है, तुम्हारे इंटरेस्ट अलग है, तुम्हारे लाइक्स अलग है, तुम्हारे डिसलाइक्स अलग है, सब कुछ अलग है। तो मैं एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका, एक बात कभी कुछ नहीं कहूंगा। मैं हमेशा कुछ बातें बताऊंगा, कुछ गाइडेंस दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, जिनको समझ के, सोच के, अपने ऊपर अप्लाई करके, खुद को ऑब्जर्व करके तुम कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज बनाओगे। तुम खुद को पहचानोगे कि तुम हो क्या, तुम कैसे काम करना चाहते हो, तुम कैसे काम करना जानते हो, और फिर वो सारी बातें अप्लाई करोगे एंड देन तुम पता लगाओगे कि हाँ भाई कैसे, हाउ थिंग्स वर्क। तो आज की इस वीडियो में भी ना मैं पहले से मान के चल रहा हूं कि देखो तुम बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, दोनों को बैलेंस करने की बात है। ये बात तो नहीं है कि दोनों शुरू कैसे करने। मैं मान के चल रहा हूं तुम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स की तैयारी तुम्हारी स्मूथ चल रही है। अब तुम्हारे पास जो मेन चैलेंज है कि भैया हम एंट्रेंस को लेके इतने जागरूक हो चुके हैं कि हमें उसको इनकलकेट करना है हमारी डेली रूटीन में, क्योंकि हमें पता है सीयू सेट तो होगा ही होगा, 101% होगा। अब वेटेज कम हो ज्यादा हो, लेकिन सीयू सेट तो होगा, नोटिस आ गया। एंड सीयू सेट को अगर साइड में रखे तो और जितने भी एंट्रेंस है, आईपी मैट है, जिप मैट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, एनएमआईएमएस है, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सब में सिलेबस ऑलमोस्ट घूम फिर के यही रहता है। तो सीयू सेट का अब तक कंफर्म सिलेबस नहीं आया है, बट हाँ कुछ चीजें हैं जो 100% उसमें होंगी, कवर होंगी, क्योंकि सीयू सेट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी करवाएगा वो सीयू सेट भी बाकी सीयू सेट से इंस्पायर होकर ही बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली। मैं अभी भी ये टर्म यूज कर रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबली, बट द थिंग इज कि हमें सेफ साइड चलना होगा। ये सब बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आज बात है स्टार्ट कैसे करना है। देखो स्टार्टिंग से पहले ना मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन देता हूं थोड़ी सी। 4 सब्जेक्ट्स है, क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीआई यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड चौथा है जीके, जनरल नॉलेज। अब इन 4 से मेरा जो बेसिक सा मतलब है कि तुम्हें ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। भैया यार ऑलरेडी सब्जेक्ट्स है, आप 4 सब्जेक्ट्स और जोड़ दो। ये 4 सब्जेक्ट्स आर नॉट लाइक योर नॉर्मल सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि तुम्हें जब स्टार्ट करना है ना, देखो हर चीज को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, हमें समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें, क्योंकि बहुत सी चीजें, लेकिन एक बार जब शुरू कर देते हैं तो फ्लो बनने में देर नहीं लगती। एक प्रोसीजर से जब हम चलते हैं तो दिक्कत नहीं आती। जनरली ऐसा होता है हर सिचुएशन में। इस सिचुएशन में भी व्हाट आई हैव फाउंड इज कि तुम बस स्टार्ट करो। अब स्टार्ट कहां से करो, दैट्स इट। तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं तीनों सब्जेक्ट्स के पहले चैप्टर की पहले लेक्चर के लिंक्स दूंगा, क्वांट्स का, एलआरडीआई का और वर्बल का। जीके छोड़ दो, भी जीके की हम बात ही नहीं कर रहे। क्वांट्स, एलआरडीआई और वर्बल, इन तीनों के पहले चैप्टर के पहले लेक्चर की फुल डिटेल्ड 1 नंबर बेस्ट एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिलेगी बिल्कुल फ्री में, ऑब्वियसली यूट्यूब पे, यही इसी चैनल पे जाओ, जाके देखो, टाइम निकालो, तुम्हें आइडिया मिलेगा तीनों सब्जेक्ट्स हैं क्या। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो क्वांट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो बेसिक मैथ्स है, 6th 7th 8th 9th 10th तक तो तुमने मैथ्स पढ़ा है ना, वो वाला मैथ्स जो बेसिक मैथ्स नंबर्स के साथ खेलता है, वो वाला मैथ्स है। अलजेब्रा भी है, ऑब्वियसली XYZ भी है, बट हाँ 10th तक का मैथ्स उसमें ज्यादा प्रेवेलेंट है एज कम्पेयर टू 11th 12th का। उसके बाद अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी, तो दैट इज ग्रामर, इंग्लिश इंग्लिश तुम्हारी कैसी है वो। एलआरडीआई इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। उसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी जहां तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। तुमने आज से पहले भी शायद कभी ऐसी क्वेश्चंस देखे होंगे किसी एंट्रेंस एग्जाम में कह लो, या तुमने कोई ओलंपियाड्स वगैरह दिया अपने स्कूल में तो वहां देखे होंगे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्शंस के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन जो दे डोंट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज, तुम्हें पता है, बट उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे वो क्वेश्चन टाइम पे और फास्ट सॉल्व होंगे, ठीक है। ये हो गया सब्जेक्ट्स का बेसिक इंट्रो मेरी तरफ से, बिल्कुल एक लाइन में, बट तुम जाके लेक्चर देखो और समझो कि सब्जेक्ट्स कैरी क्या करते हैं। अब स्टार्ट कहां से करना है। द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट विद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ना, उससे स्टार्ट करना चाहिए। अब जनरली क्या होता है, एलआरडीआई इज समथिंग जो सबको काफी फैसिनेटिंग लगता है। सबको, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, हो सकता है तुम्हें ना लगता हो। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ जो टीचर्स तुम्हें मिल रहे हैं सबसे बेस्ट फॉर्मेट में वो तुम्हें चीजें पढ़ाएंगे, सबसे बेस्ट फॉर्मेट में, बिलीव मी। तुम्हें फ्री कोर्स मिलेगा, एक लेक्चर, एक रिसोर्स सब मिलेगा, तुम्हें सब पढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी।
अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसको एलआरडीआई इंटरेस्टिंग लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, गो विद वर्बल। जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगता है, जो तुम्हें लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो तुम्हें लगता है जहां मैं पहले से स्ट्रांग हूं, गो विद दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फाइंड करो, सोचो, समझो, देखो, टाइम दो थोड़ा सा, 1-2 दिन लगाओ एंड खुद से पूछो यार मेरे को क्या करने में मजा आता है, एलआरडीआई, क्वांट्स या वर्बल। जनरली जो मैं अपनी तरफ से एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, जरूरी नहीं है सब पे अप्लाई हो, एलआरडीआई इन तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है काफी बच्चों को, क्योंकि स्टार्ट इस तरह से कुछ होती है, मजा आता है इसको पढ़ने। इसको लेके चलो। तुम्हारी बोर्ड की तैयारी चल रही है, चलने दो। कैपिंग मैकेनिज्म कहता है कि तुम चाहे दिन का आधा घंटा दो, चाहे 2 घंटे दो, चाहे 3 घंटे दो, तुम उस आधे पौने घंटे में, 2 घंटे में बोर्ड्स को भूल जाओगे। अब जब भी तुम स्टार्ट करो ना, जब भी तुम ये मन बना लो कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तब तुम हमेशा जब भी पढ़ने बैठ रहे हो, बोर्ड्स को भूल जाओ एंड स्टार्ट विद अ फोकस, विद अ टारगेट। चाहे तुम वीडियो देख रहे हो, चाहे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, स्टार्ट विद अ टारगेट कि बस मुझे मजा लेना है। तुम्हें नहीं सोचना सीयू सेट का, तुम्हें नहीं सोचना अभी एंट्रेंस का, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, तुम्हें बस मजा लेना है, तुम्हें सब्जेक्ट के अंदर घुसना है, तुम्हें सिलेबस करना है, तुम्हें एकेडमिक्स पे ध्यान देना है। ठीक है, जब हम जंग की तैयारी करते हैं ना, तो हाँ हमारे मन में है कि हमें जंग लड़ने जाना है, सबकॉन्शियस में है, बट 24 घंटे उसको नहीं सोचते रहते। हम तैयारी में, एक्चुअल तैयारी में ध्यान देते हैं। जब तुम वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ने पे ध्यान दो। जब तुम एलआरडीआई कर रहे हो, पूरे दिल से एलआरडीआई में लग जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार तुमने एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, हो सकता है तुम्हारे लिए वो वर्बल हो सकता है तुम्हारे लिए वो क्वांट्स हो, मैं कोई धक्का नहीं कर रहा, कोई कंपल्शन नहीं कर रहा, बट जनरली क्या होता है कि ऐसे बहुत रेयर बच्चे होते हैं जिनको सब पसंद है, जिनको सब में इंटरेस्ट है। ये कुछ सेक्शंस बटे हुए हैं, जिसको एलआरडीआई थोड़ी अच्छी लगती है उसको वर्बल थोड़ी कम अच्छी लगती होगी, जनरली ऐसा पाया जाता है। जिसको वर्बल अच्छी लगती है उसको एलआरडीआई थोड़ी कम अच्छी लगती होगी। तुम्हें देखना है तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट है, तुम्हारा कहाँ रुझान लाई करता है। ठीक है, रुझान, क्या उर्दू का शब्द ले आया, ठीक है कोई बात नहीं। तो द थिंग इज कि अपना इंटरेस्ट पहचानो एंड स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट। उसको जितना भी टाइम दे रहे हो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना तुम कंफर्टेबल अपने दिन में से निकालने के लिए, अपने बोर्ड्स की तैयारी को बिना सैक्रिफाइस किए उतना निकालो एंड दो, उसको समर्पित करो ध्यान से, ढंग से। अब क्या होगा, जब तुमने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट किया ना, तुम्हारा मन अपने आप में उसमें लगने लगेगा और तुम वो टाइम अपने आप बिना सोचे समझे, बिना चाहे, बिना एफर्ट मारे टाइम बढ़ा दो। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, वो टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, जो तुम आलस में टाइम बिताते हो, अपने आप मन करेगा कि मैं उस टाइम को थोड़ा वहां चैनलाइज करूं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आर रियली इंटरेस्टिंग। तुम्हारे 12th के सिलेबस से तो कंपैरेटिवली ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मैं कह सकता हूं गारंटी से, अगर तुम अच्छे टीचर से पढ़ते हो तो। और मैं बता चुका हूं कि इफ यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, इफ यू नीड पर्सनल मेंटरशिप बाय प्रिंस भैया, इफ यू नीड सारे एक्सपीरियंस टीचर्स जो अपने अपने फील्ड में किल कर चुके हैं वो तुम्हें पढ़ाएं, इफ यू नीड कि तुम्हारे पास इंडस्ट्री की बेस्ट बुक सेट्स हो, इफ यू नीड कि तुम्हारे पास उन बुक सेट्स में आ रहे क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस हो, तो ये सब फीचर्स हमारे पेड कोर्स में अवेलेबल है। मैं पेड कोर्स की बात नहीं कर रहा जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फोर्सिंग यू हियर कि तुम आओ पैसे दे दो, बस पैसे दे दो, नहीं। टाइम लो, हमारे इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, डेमो लेक्चर्स मंगवाओ, चेक करो वर्थ इट है या नहीं, तुम्हारे ये सारे पैसे यहां लगाना वर्थ इट है या नहीं। एंड आई एम डैम श्योर तुम्हें पता लग जाएगा कि वो वर्थ इट है, क्योंकि इस लेवल की क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट पे कोई नहीं दे रहा। पूरी इंडस्ट्री में इससे बेटर कोर्स तुम्हें नहीं मिल सकता। और ये सारी बात मैं इतने कॉन्फिडेंस का इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स में एनरोल किया है वो हद से ज्यादा सेटिस्फाइड है हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी से। हर चीज में कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज करो एंड गेट एक्सेस टू ऑल दोस डेमो लेक्चर्स। एंड टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे मिल रहा होगा, वहां जाके तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मोस्ट एक्टिव कम्युनिटी है, जहां तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ डाउट्स बच्चे आपस में मिलकर ही सॉल्व कर देते हैं। तो मूविंग अहेड, मैं तुम्हें बता चुका हूं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करो एंड जब तुम्हें कंफर्टेबल फील होने लग जाए उसमें, एक सब्जेक्ट और एनरोल कर लो। जब तुमने एलआरडीआई से स्टार्ट किया, टाइम मिलती ही क्वांट्स और एनरोल कर दो। जब तुमने वर्बल से स्टार्ट किया तो टाइम मिलती ही एलआरडीआई एनरोल कर लो, जो भी तुम्हें जैसे भी ठीक लगे, जिस सब्जेक्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट बनता जाए। फ्री लेक्चर्स हैं, देख के तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक तुम्हें फैसिनेट करता है। धीरे धीरे करके सब्जेक्ट्स को एनरोल करना शुरू करो। एंड मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये रहेगी कि जीके को सबसे लास्ट में उठाना। जब तुम्हारा फ्लो बनने लग जाए, ये सब्जेक्ट्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर, तुम्हारे टाइमिंग्स के अंदर, तुम्हारे एकेडमिक्स के अंदर, तुम्हारे रूटीन के अंदर अच्छे से इनकलकेट हो जाए, तब जाके तुम जीके को उठाना। उससे पहले जीके मत छेड़ना, ये मैं पर्सनली कहना चाहूंगा। बाकी सबका अलग सीन होता है यार। एंड एट लास्ट में जो कहना चाहूंगा कि आगे पीछे क्या सिस्टम होता है। एलआरडीआई जब तुम कर रहे हो तो उस टाइम तुम्हारा एप्टीट्यूड थोड़ा शार्प होता है, उससे आगे या उससे पीछे तुम मैथ्स और अकाउंटेंसी को टाइम दो तो वो अच्छा रहेगा। जब तुम वर्बल कर रहे हो तब भी सेम चीज, क्योंकि उस टाइम तुम वर्ड्स मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट और अकाउंट सब्जेक्ट आर ऑपोजिट। जब तुम इंग्लिश करके थक जाओगे तो उसके बाद अकाउंट्स करोगे, बढ़िया फुल चिल मूड से होगा। लेकिन जब तुम क्वांट्स कर रहे हो, उसके आगे पीछे तुम कोशिश करना कोई थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ, जैसे बिजनेस स्टडीज, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड जो भी इकोनॉमिक्स में स्पेशली आईईडी, वो सब्जेक्ट्स अगर तुम उठाओगे
तो तुम्हें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, तुम टाइम को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड को एक ही टाइम पे एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ रहा। वो उस चीज़ से चीज़ें मल्टीप्लाई नहीं हो रही कि एक ही लगातार तुम 10 घंटे अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, अक जाएगा तुम्हारा दिमाग। इसलिए बीच में ब्रेक्स में बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल को पैरेलल लेके चलने में जो मज़ा है एंड जो एफिशिएंसी है वो कहीं नहीं है। इसीलिए थोड़ी सी बेसिक गाइडेंस दी, देखो, समझो, सोचो एंड धीरे धीरे अपने रूटीन में इसको इनकलकेट करो। कैपिंग मैकेनिज्म तुम समझ चुके हो, तुम सब्जेक्ट्स का बेसिक इंट्रो ले चुके हो एंड इसके बाद आगे सब कुछ तुम्हारे ऊपर। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की ये सब करना जरूरी क्यों है। अगर तुमने अब तक नहीं देखा तो जाके देखो। अगर तुम्हारा टर्म 1 खराब हुआ है या टर्म 1 खराब नहीं भी हुआ, एंट्रेंस की तैयारी तुम्हें आज से करनी होगी। अगर तुम नहीं करोगे तुम पीछे रह जाओगे। एंड जो मैं बता रहा था कि जब तुम्हारा एक सब्जेक्ट भी फ्लो में आ जाता है ना, तुम्हारा 90% काम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा 90% तैयारी होगी, बट इस स्टेज से निकल के उस स्टेज में जाने का 90% काम हो चुका है। एक सब्जेक्ट के फ्लो में आने से तुम अपनी 90% दोस्तों से आगे निकल चुके हो, ये बात ध्यान रखना। तो करना तो तुम्हें होगा। अगर ज्यादा डाउट्स है कुछ तो नीचे पूछो या पिछली वीडियो जाके देखो, और कैसे करना है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड और कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट छोड़ देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई दूँ या अगली किसी वीडियो में उसको कवर कर दूँ। एंड दैट्स इट मेरे भाई। जो भी दिक्कत लगे, कुछ भी लगे तो नीचे बता देना। एंड अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके फैला भी देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे किसी और ऑसम सी वीडियो में इसी चैनल एडुकैप्टन पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।